Hello everyone, this is the revision of class 7 science chapter 5 acid base and salt. This is the exercise revision. So our first question is the state the difference between acid and the base. इसमें आपको acid और base के बीच का difference बताना है. So acids are sour in taste, base are bitter in taste. It turns litmus paper red, it turns litmus paper blue. It doesn't change the color of turmeric indicator, it changes the color of turmeric indicator to red. It doesn't feel sloppy or touchy, it feels sloppy or touchy. Second question, ammonium is found in many household products such as the window cleaner. It is turns litmus blue. What is the nature? इसका नेचर क्या होता है? तो ये बेसिक नेचर का होता है. इसमें आपको नेम, थर्ड क्वेश्चन है आपका नेम द सोर्स फ्रॉम विच सोल्यूशन इज ऑब्टेन. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सोल्यूशन. इसमें लाइकेंस होगा, लाइकेंस से हमें लिटमस सोल्यूशन मिलता है. इट इज़ यूज एज द इंडिकेटर टू डिटरमाइन वेदर. इसका यूज़ हम इंडिकेटर के रूप में करते हैं जो सोल्यूशन में एसिडिक और बेसिक को डिटरमाइन करता है. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. इट इज़ द डिस्टिल वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. हाउ वुड यू वेरीफाई. कैसे आप वेरीफाई करोगे. डिस्टिल वाटर इज न्यूट्रल होता है क्योंकि इट कैन बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. इट शो नो कलर चेंज विथ बोथ काइंड्स ऑफ पेपर. आप क्या करोगे, दोनों काइंड के पेपर को उसमें जब आप टेस्ट करोगे तो उसमें किसी भी तरह का कलर चेंज नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 5. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. तो द प्रोसेस ऑफ विच एन एसिड रिएक्ट विद द बेस फ्रॉम सॉल्ट, यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, विथ सॉल्ट और वाटर बनाता है, इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. आपका रिएक्शन यहाँ पे देखिए दिया होगा. दिस रिएक्शन कैन बी रिटन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH गिव्स सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर H2O. फिर आपका ट्रू फॉल्स दिया है, ट्रू फॉल्स भी आप देख लीजिएगा. फिर 7th नंबर क्वेश्चन है. डोराजी हैज़ अ फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स इन हिज रेस्टोरेंट बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड. ही हैज़ टू सर्व द ड्रिंक्स ऑन द डिमांड्स ऑफ कस्टमर्स. वन कस्टमर वांट एसिडिक ड्रिंक. हाँ, तो ही कैन डिसाइडेड द यूज़ ऑफ इंडिकेटर. वो कैसे डिसाइड करेगा कौन सा ड्रिंक इंडिकेटर है, कौन सा बेसिक है. तो वो इंडिकेटर का यूज़ करेगा वहाँ पर. उसको डिसाइड करने के लिए लिटमस टेस्ट करेगा. एक्सप्लेन बाय. हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है. एक्सप्लेन वाई करके. एन आंट एसिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिक, है ना. तो क्यों हम यूज़ करते हैं. आंट एसिड आर नथिंग बट बेसिस. इसमें बेसिस होता है व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ एसिड. जब आपको एसिडिटी हो जाती है, पेट में गैस बनने लगती है, तो हम आंट एसिड का यूज़ करते हैं. एक्चुअली में क्या होता है, आंट एसिड क्या करता है, एसिड के एक्सेस एसिड जब स्टमक में होता है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे हमको रिलीफ मिलता है. सेकेंड है आपका कैलामाइन सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन आंट बाइट. जब हमें चींटी काट लेती है तो हम कैलामाइन सोल्यूशन क्यों अप्लाइड करते हैं. आंट इंजेक्ट एन एसिड ड्यूरिंग बाइट. एक्चुअली में क्या होता है, चींटी जब हमें काटती है तो एक तरह एक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, उसको हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है ना. तो उससे बर्निंग सेंसेशन होने लगता है. और कैलामाइन सोल्यूशन जो बेसिक नेचर का होता है, तो इट न्यूट्रलाइज द एसिड एंड रिलीव फ्रॉम द पेन. फैक्ट्री वेस्ट न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज. फैक्ट्री वेस्ट को क्या करते हैं, बहुत एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के सब्सटेंस होते हैं फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा जो होता है, और वो काफ़ी हार्मफुल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वाटर पे रहते हैं. सो दीज शुड बी न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके. क्वेश्चन नंबर 8 जरूर इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा. और ख़ासकर जो इसका डिफरेंस है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा. फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू. आपको 3 तरह के लिक्विड दिए जाते हैं. एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है शुगर सोल्यूशन. तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे. आपके पास सिर्फ टर्मरिक है इंडिकेटर के रूप में. तो आप क्या करेंगे, ड्रिप द टर्मरिक इंडिकेटर ईच लिक्विड. हर लिक्विड में आप टर्मरिक डालोगे, हल्दी डालोगे. द लिक्विड इन विच द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर चेंज इज रेड. आपने देखा होगा कि आपकी शर्ट में अगर कहीं हल्दी लगा रहता है और जब उसको वॉश करते हो, डिटर्जेंट लगाते हो, तो वो येलो से रेड हो जाता है, क्योंकि डिटर्जेंट जो होता है बेस होता है ना. इसलिए वहाँ पर वो शो कर देता है कि वो बेसिक है. Sodium hydroxide. Since we already identify sodium hydroxide, we will pour the sodium hydroxide in the other bottles. The liquid which get warm after pouring the sodium hydroxide. Question number 10 भी आपका है. Blue litmus paper is deeper in the solution and remains blue. What is the nature of solution? The above solution can be base or neutral solution because blue litmus paper does not change. Blue litmus paper अपना कलर चेंज नहीं करता है.
क्योंकि वो न्यूट्रल होता है एज वेल एज द बेसिक सोल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, आपका 11 नंबर में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा नहीं है। तो आपका इसमें आंसर दिया है फोर्थ ओनली डी, फोर्थ नंबर में ओनली डी, यानी कि डी नंबर का जो सोल्यूशन आपका स्टेटमेंट है, चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड और बेस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंडिकेटर, ये सही है आपका। तो स्टूडेंट्स, ये आपका एक्सरसाइज है चैप्टर 5 का, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस दिए हैं। हाँ, लेकिन आपको साथ साथ में कीवर्ड्स भी याद करने हैं। ये मत सोचिएगा कि MCQ क्वेश्चंस पढ़ लिया, एक्सरसाइज पढ़ लिया तो हमें कीवर्ड्स नहीं पढ़ना है, कीवर्ड्स भी आपको लर्न करना है ना। और बिटवीन द लेसन से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो लेसन को रीड अच्छे से करिए, अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।